आता है जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। संति में गुरुओ राजन बहो बुद्धि पाश्रिता यदा बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामिहित क्षुणो। राजन सुखदेव जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए, पर गुरु होते कितने हैं? 3 प्रकार के। जो आपके घर में नामकरण करते हैं, शादी विवाह कराते हैं, ये होते हैं पुरोहित। पुरोहित का अर्थ क्या होता है? पुरोहित अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहिता। यजमान का जो आगे आगे हित सोचे उसे क्या कहते हैं? पुरोहित। और दूसरा दीक्षा गुरु, कान में जो मंत्र देने वाला गुरु है उसे बोलते हैं दीक्षा गुरु। वो गुरु जीवन में केवल एक ही होता है। दत्तात्रेय जी ने कहा कि जिनसे कोई सीख प्राप्त हो वो होते हैं शिक्षा गुरु। मैंने शिक्षा गुरु जीवन में 24 बनाए। किनको किनको बनाए? पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुरूरोर अर्भगः कुमारी शर्कृता शरबो ऊर्णनाभि सुपे शिकृत। जीवन में जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। यदु मैंने पृथ्वी को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त की कि संत जो पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। सहनशील हुए बगैर संत का जीवन निरर्थक है। मैंने दूसरा गुरु बनाया वायु को, हवा को। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि वायु चलती तो है, चलती तो बहुत तेज है, उसका वेग बहुत तेज होता है, लेकिन दिखती नहीं। तो मैंने पूछा आपसे, क्यों भगत जी हवा आ रही है? आपने कहा हाँ बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैंने कहा हवा काली है कि पीली है कि हरी है? हवा शरीर को लग तो रही है लेकिन दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार संत को चाहिए कि अपने उपदेश में प्रवचन से समाज का कल्याण करे, परंतु कभी ये नहीं चाहे कि दुनिया मुझे चाहे, मेरे द्वारा इसका कार्य बन गया। कुछ अंधविश्वासी लोग होते हैं, कहते हैं नहीं भगवान कहाँ हैं। जिस प्रकार हवा चलने पर आपको सुख शांति प्राप्त होती है, इसी प्रकार जब हम परमात्मा की याद करते हैं तो हमें सुख शांति प्रदान करते हैं और फिर परमात्मा मिलते भी हैं। किनको किनको नहीं मिले परमात्मा, हमारे इतिहास साक्षी हैं, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो हमें दिखे या न दिखे, जिस प्रकार हवा नहीं हमको दिखती, लेकिन हम जब हवा चलती है या प्राकृतिक हवा ले लीजिए और या कूलर पंखे एसी की हवा ले लीजिए। अच्छा ये बताइए, हवा तो जो परमात्मा की देन होती है, परमात्मा तो कभी टैक्स नहीं लेता। आप कूलर एसी चलाते हो उसका टैक्स तुरंत आ जाता है, अगर घर में भी नहीं है तो गेट में खोस जाते हैं। बोलिए राधे राधे। परमात्मा नहीं है तो ये सब क्या है?
बालक का जन्म होता है, पुत्र हो या पुत्री हो, उसके आंख में आप काजल लगा सकते हो, लेकिन आंखें नहीं बना सकते हो। आंखें किसने बनाया? वही परमात्मा ने ही बनाया। फिर तीसरा, मैंने आकाश को गुरु बना करके सुंदर शिक्षा प्राप्त किया। आकाश का अर्थ है अवकाश, जो रास्ता देता है वो आकाश है। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा, बेखरी, ये 4 वाणी होते हैं। मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, उसे आप कानों तक पहुंचने का रास्ता किसने दिया? उसी का काम आकाश का है। लेकिन आकाश कितने फीट लंबा है, कितने फीट चौड़ा है? आकाश में मक्खी उड़ रही है, मच्छर उड़ता है, पक्षी उड़ते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज, यान उड़ते हैं, परंतु कोई आज तक पता नहीं पाया कि आकाश कितने फीट लंबा है और कितने फीट चौड़ा है। तो जैसे आकाश के आदि और अंत का पता नहीं है, वैसे ही श्री नारायण मेरे गोविंद के भी आदि अंत का पता नहीं है। प्यारे मेरे भक्तों, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ना अंत का पता है, ये मैंने आकाश को गुरु बनाया। शुरू और अंत का दोनों का पता नहीं है प्यारे मेरे गोविंद का। बस केवल उनके चरणों में लग जाओ, और चरणों में लगने से फिर जो इच्छा करी हो मन माही, भाई अर्जी तो लगाना ही पड़ेगा। मेरे गोविंद कहते हैं बिना याद किए मैं नहीं आता। क्यों कर कि जो मुझे याद कर रहे हैं उन्हीं के पास से मुझे टाइम नहीं है, और जो नहीं फार्म डाले हैं उनकी कौन पूछे फिर। इसलिए मेरे दाता की दरबार में सब लोगों का खाता। आइए, बड़ा सुंदर भजन है। मेरे दाता की दरबार में सब लोगों का खाता मेरे। बोलिए सब लोग।